दोस्तों, जब कोई इंसान अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपनी शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाता है, तो वो पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। लेकिन सोचिए, अगर शादी का सपना दिखाने वाला वही शख्स असल में एक खौफनाक साइबर ठग निकले, तो आपकी भावनाओं से लेकर आपकी जिंदगी भर की कमाई लूट ले, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक 25 साल की पढ़ी लिखी चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए युवती को इंग्लैंड में रहने वाले दूल्हे का झांसा देकर पूरे 3 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। ये रकम और बढ़ जाती अगर युवती को समय रहते इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस बार पुलिस ने बहुत तेजी दिखाते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सीधे उत्तराखंड से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला समझाएंगे, कैसे फर्जी गिफ्ट्स और कुरियर के नाम पर सीए जो युवती थी उसको जाल में फंसाया गया। उत्तराखंड की 2 महिलाएं थी। आपको बताएंगे उत्तराखंड की इन दोनों महिलाओं का इसमें क्या रोल था और कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको पाई पाई के लिए तरसा सकती है। आपको ये पूरा मामला बताते हैं। ये ठगी की शुरुआत हुई कैसे, आपको बता दें। पीड़िता बड़वानी जिले के सेंधवा की रहने वाली है, जहां वो, जैसा कि हमने आपको बताया, वो पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए है। बेंगलुरु की एक अच्छी खासी कंपनी के लिए वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती थी और इसके लिए वो एक नौकरी की तलाश कर रही थी। शादी की उम्र होने पर उसने अपने लिए एक सही जीवन साथी तलाशने के मकसद से एक बड़े वेबसाइट और एक बहुत बड़ा ऐप है शादी.com पर अपना प्रोफाइल बनाया और इसी दौरान इसी प्रोफाइल के जरिए उसकी मुलाकात एक युवक से होती है। बातचीत की शुरुआत में उस आरोपी ने युवती को बताया कि वो इंग्लैंड में रहता है, वहां पर सेटल है। बहुत मीठी मीठी बातें करके युवती का भरोसा जो है वो शख्स जीत लेता है, शादी का पक्का आश्वासन देता है और इस बात को वो पुख्ता भी कर देता है कि वो वाकई इंग्लैंड में रहता है, कुछ फर्जी प्रूफ भेज के। जब बातचीत काफी आगे बढ़ गई और युवती को इस बात पर पूरा यकीन हो गया, तब शातिर ठग ने अपना असली खेल शुरू किया। आरोपी ने शादी का भरोसा देते हुए कहा कि वो इंग्लैंड से उसके लिए बहुत महंगे गिफ्ट्स भेज रहा है, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। युवती को यकीन दिलाने के लिए इस ठग ने किया क्या कि व्हाट्सएप पर इंग्लैंड की एक फर्जी कुरियर कंपनी की रसीद बनाकर उसको जो है युवती को भेज दिया और रसीद देखते ही युवती को लगा कि वाकई उसको इतना महंगा सामान जो है वो गिफ्ट के तौर पर भेजा जा रहा है। इसके बाद शुरू होता है वसूली का असली खेल। आरोपी क्या करता है, वो कुरियर के जरिए कस्टम ड्यूटी छुड़ाने के नाम पर पैसों की मांग शुरू कर देता है। युवती तो प्रेम जाल में पहले से फंस जाती है। युवती मना करना भी चाहती है, लेकिन आरोपी की इमोशनल बातों में आकर वो और मानसिक प्रेशर का शिकार बन जाती है और उसकी बातों में आकर सीए युवती, जो यहाँ देखिए सीए युवती जो फाइनेंस मैनेज करता है, वो अलग अलग बैंक खातों से कुल मिलाकर करीब 3 लाख रुपए जो है वो उसे ट्रांसफर कर देती है। ये रकम जुटाने के लिए युवती तो जो भी उसकी जो बचत थी, सेविंग्स थी, वो लगा देती है। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेती है और एडवांस सैलरी तक लेकर वो उस पैसे को भिजवाती है। जब पैसे देने के बाद भी गिफ्ट नहीं पहुंचता, सामने वाला जो है और पैसों की डिमांड करने लगता है, तब जाकर युवती को इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। इसके बाद पीड़िता आनन फानन में सिटी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू करती है और बैंक अकाउंट्स की कड़ियां जो है जोड़ती है। पुलिस की जांच में सुई सीधे एमपी से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड पहुंचती है, जहां आपको बता दें पुलिस शिकंजा कसते हुए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरोपी तो एक पुरुष था, तो महिलाओं का क्या रोल है, आपको बता देते हैं। सबसे पहले गिरफ्तार महिलाओं की जो पहचान है रेखा और निदा के रूप में हुई है। पुलिस ने इन महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचे करीब 95,000 रुपए को तुरंत फ्रीज करवाकर इसे जो है जब्त कर लिया है। जब पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तार महिलाओं से कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि साइबर गिरोह का जो ऑपरेशन है वो इन्हीं के बैंक खातों के जरिए हुआ है। हुआ ये कि एक शख्स था, वही आरोपी,
उसने क्या किया, इन महिलाओं को लालच दिया था, झांसा दिया था कि आपके खातों में कुछ पैसे आएंगे, ऑनलाइन गेमिंग का पैसा आएगा, इसके बदले में हर ट्रांजैक्शन पर उन्हें मोटा कमीशन दिया जाएगा, 5,000 रुपए का। इसी लालच में आकर ये दो महिलाएं फंस जाती है और आपको बता दें अकाउंट्स का जो एक्सेस है वो आरोपी को दे देती है। इसके बाद जो ठगी की रकम होती है वो सीधे इन महिलाओं के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दी जाती है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है और एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। आपको बता दें ठगी की जो रकम का कुछ हिस्सा है वो राजधानी भोपाल के 2 मेडिकल छात्रों के खातों में भी भेजा जा चुका है। तो जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि उन मेडिकल छात्रों की इस ठगी में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन पुलिस जो है अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड और जो तमाम अन्य सदस्य हैं जिन्होंने इस ठगी की वारदात में कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है, उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो दोस्तों बड़वानी का जो ये मामला है एक बहुत बड़ी सीख है। अगर आप सीधे तौर पर ठगी की वारदात में शामिल नहीं भी होते लेकिन अपना खाता आप किसी को दे रहे हैं इस लालच में कि आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आपको सोर्स ऑफ फंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप खुद सोचिए इस पढ़ी लिखी 25 साल की सीए युवती के साथ भी इसी तरीके का जो फ्रॉड हुआ है। इतनी पढ़ी लिखी युवती जो खुद सीए है, जो फाइनेंस मैनेज करने की पढ़ाई करके इतनी बड़ी डिग्री ले चुकी है, वो जब शातिर जालसाजों के झांसे में आ सकती है तो सोचिए कि ये साइबर ठग कितने शातिर हो चुके हैं जो पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और बड़े बड़े जो ये एप्स है मैट्रिमोनियल एप्स जैसे कि शादी.com हो गए, इन पर जो है लोगों को शिकार बना रही है। ऐसे में कोई भी चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया का ऐप हो, चाहे वो फेसबुक इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप संपर्क न करें, विश्वास करना तो बहुत ही दूर की बात है। कोई भी अगर आपको लालच दे, आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा, आपको मोटा कमीशन मिल जाएगा या फिर आपको गिफ्ट भेजा जा रहा है, इसके लिए आपको जो है कुरियर या कस्टम ड्यूटी के नाम पर जो है पैसे मांगने की बात करें या कभी भी इनसे हटके अगर आपसे कोई ओटीपी मांगे या किसी भी तरीके की जो ठगी करने की वारदात की कोशिश करे, तो आपको समझ जाना है कि वो 100% फ्रॉड है। किसी भी अनजान व्यक्ति के खाते में आप पैसे ट्रांसफर करने से पहले भी कम से कम तो बार बार सोच ले। तो इस पूरे मामले पर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई पर अगर आपका कुछ कहना है तो आप अपनी राय, बेबाक राय जो है आपकी कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर साझा कर सकते हैं।